हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सप्लीमेंट फॉर मसल ग्रोथ। आज कोई वर्कआउट वीडियो नहीं है, एज यू नो, आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट सप्लीमेंट इज़ प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। वे, आइसोलेट, हाइड्रो, इन सब की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक्चुअली वे होता है सबसे कॉमन, आइसोलेट होता है उसके बाद नेक्स्ट, एंड देन हाइड्रो। सो वे प्रोटीन आप ले सकते हैं कोई भी कंपनी का, मार्केट में अवेलेबल है। सो जब हम वर्कआउट करते हैं हमारे मसल्स टिश्यू ब्रेक होते हैं, तो आप सबको पता होगा कि प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग के लिए कितना ज़रूरी है। सो प्रोटीन इज़ मस्ट। सो जो कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है वो ना लें। आप अपना पोस्ट वर्कआउट कोई शेक या फिर कोई और चीज़ ले सकते हैं। उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि पोस्ट वर्कआउट मील क्या होना चाहिए एक्चुअली। सो प्रोटीन सप्लीमेंट इज़ वेरी कॉस्टली इन मार्केट, सो हर कोई नहीं ले सकता, वो भी है। और 5 LBS आता है 2.25 kg, जो आपका मुश्किल से 25 डेज चलेगा। सो आप कब तक ऐसे खर्च सकते हैं पैसे। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हर कोई नहीं ले सकता, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल्सो मसल ग्रोथ। सो फर्स्ट सप्लीमेंट इज़ प्रोटीन। सो द नेक्स्ट सप्लीमेंट इज़ ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जिसको हम BCAA भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में। और मैंने एक्सटेंड का भी यूज़ किया है और मसल फार्म का भी यूज़ किया है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली एक्सटेंड में 7 ग्राम BCAA मिल जाता है आपको, एंड मसल फार्म में 6 ग्राम BCAA मिल जाता है। और भी कंपनीज हैं मार्केट में, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से उसे परचेज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इन दोनों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने पर्सनली दोनों यूज़ किए हैं। सो दिस सप्लीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर वर्कआउट। जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपको स्ट्रेंथ देता है, आपके मसल टिश्यू जो ब्रेक होते हैं उनको रिकवर करता है ड्यूरिंग योर वर्कआउट। और अब अगर आपका जैसे वर्कआउट बहुत लंबा चला जाता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स आपको अलग अलग फ्लेवर्स में मिल जाएंगे, जैसे वाटरमेलन, फ्रूट पंच, ब्लू रास्पबेरी। इसके फ्लेवर्स बहुत सारे होते हैं और बहुत टेस्टी होता है। एक्चुअली इसमें शुगर नहीं होती, ज़ीरो शुगर होती है, विटामिन B6, सोडियम, पोटेशियम, और ये बहुत ही बेस्ट रहता है। हर कोई ये मेरे हिसाब से तो अफोर्ड कर ही सकता है। राउंड अबाउट ये 1600-1700 के अराउंड मिल जाता है, बल्कि इनके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो दोनों ही बेस्ट हैं, बल्कि मैं यही कहूँगा कि जो जिसको अच्छा जैसा लगता है वो वैसा सप्लीमेंट लें जो उनको सूट करता है। बट BCAA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर वर्कआउट, योर मसल ग्रोथ। अगर आप ये लेंगे तो आपको थोड़े टाइम बाद अपनी फिजिक में एक अलग सा चेंज नज़र आएगा। सो नाउ द थर्ड सप्लीमेंट इज़ प्री वर्कआउट। मैंने इसको थर्ड पॉइंट पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हाँ आप ये लें, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के लिए है, बिगनर्स के लिए नहीं है। क्योंकि उसके अंदर सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव जो चीज़ होती है वो है कैफ़ीन। सो कैफ़ीन ही आपको प्री वर्कआउट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर कैफ़ीन है 420 mg। इट मीन्स एक कॉफ़ी में कैफ़ीन बिल्कुल कम होती है। अब 420 mg एक स्कूप में आपको कैफ़ीन मिल रही है, बट इससे आपका मेंटल फोकस, अलर्टनेस और आपका जो ड्यूरिंग वर्कआउट है, आप बिल्कुल अपने वर्कआउट पे फोकस करेंगे, आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका ड्रॉबैक है कि आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं अराउंड 5 और 6, तो आपको 1-2 बजे से पहले नींद नहीं आने वाली। एटलीस्ट 6 आवर्स तो उसको चाहिए आपकी बॉडी में पूरा डाइजेस्ट होने के लिए। अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, बट प्रोफेशनल्स के लिए सही है, बट बिगनर्स के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप ये लें। और एक्चुअली आपका बजट भी इंक्रीज़ होता रहेगा। एक्चुअली प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया, फिर आप सोचेंगे कि ये भी लें अच्छी फिजिक के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो प्री वर्कआउट मील की वीडियो मैं अब नेक्स्ट डालूँगा, जिसमें आप वो खा कर अपना वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर आप पैशनेट हैं तब मैं ऐसे कहूँगा, और बल्कि आप इसे फर्स्ट हाफ स्कूप ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही तेज़ होता है। सो हाफ स्कूप ट्राई करके आप अपनी बॉडी की टेंडेंसी से चेक कर सकते हैं।
So this is the third supplement, pre-workout. So now fourth supplement is हिमालय अश्वगंधा। ये मेरा सबसे फेवरेट है, काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और एक्चुअली इसका रिज़ल्ट आपको एकदम नहीं मिलेगा। आपको 2-3 मंथ्स आप खाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी बॉडी में क्या चेंज आया है। एक्चुअली आपका ये मूड भी ठीक रखता है, आपकी बॉडी ओवरऑल बॉडी वेलनेस, किसी को अगर एंग्जाइटी इशू है उसको भी ये रिकवर करता है। एक्चुअली ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सो मसल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मसल ग्रोथ के लिए, तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव करता है बॉडी में। सो आप ये ले सकते हैं हिमालय का। बाकी आप और भी कंपनीज आती हैं बट मेरे को सबसे बेस्ट यही लगा, तो मैं काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ। सो आई रिकमेंड दिस अश्वगंधा। सो गाइस, फिफ्थ सप्लीमेंट इज़ मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन आप इम्पोर्टेड कंपनीज का भी ले सकते हैं, जैसे अल्टीमेट न्यूट्रिशन हो गया, ऑन हो गया, बहुत सी कंपनीज के आते हैं बट वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। सो मैं तो बेकेट एक्समेन लेता हूँ, ये आपको नॉर्मली केमिस्ट पे भी मिल जाएगा। ये सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा चीप है, बट इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप इसके 4 भी खा सकते हैं डिवाइड करके आफ्टर मील, 2 ले सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए इसमें 1 to 2 लिखा हुआ है, तो आप एक वेट लिफ्टर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, तो आप इसके 4 भी ले सकते हैं। तो मल्टीविटामिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी चीज़ें हम खाते हैं बट उनमें सब में मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह नहीं होते हैं। सो ये हमारी बॉडी के लिए अलग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नाउ फिफ्थ सप्लीमेंट इज़ मल्टीविटामिन। आप देख सकते हैं, या कोई भी कंपनी का आप ख़रीद सकते हैं अगर आप इसे कॉस्टली लेना चाहें, बट सबसे बेस्ट यही है। एटलीस्ट मार्केट में शायद ये 35 से 32 का मिल जाता है, तो सबसे बेस्ट यही है। सो गाइज, ये थे टॉप 5 सप्लीमेंट्स फॉर मसल ग्रोथ। नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील। ये तो हमने बात करी आज सप्लीमेंट्स की, बट खाने में हम क्या खाएं जिम से पहले और जिम के बाद। सो नेक्स्ट मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा बिटवीन माय वर्कआउट वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।